ज्यादा है आज के राजनेता। हाँ हाँ, वो तो है ही, सब कुछ वो हम तो जो बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, वो उनकी वजह से हो रहे हैं। नहीं, 4 लोग हैं, 5 साल में उनकी संपत्ति जाने कितनी गुना हो जाती है। हमारे लिए वो काम ही नहीं करते हैं, पब्लिक के लिए दे आर नॉट वर्किंग एनी टाइप ऑफ वर्क फॉर द पब्लिक। पब्लिक वो के लिए काम ही इसको नहीं कर रहे हैं। वो उसको करने की स्थिति में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो सो कॉल ट्रांसफर ऑफ पावर मिला है, जी, जी। उसमें आप उसी इकोसिस्टम को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाया था, जहां आपकी जी, जी। हैसियत जीरो थी, जहां हमारा अदना सिपाही सिर्फ ये कह के कि मुझे संदेह है कि आप कोई संज्ञेय अपराध कर दोगे, आपको 191 में बंद कर देगा, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है अपनी जमानत कराने के अलावा। क्या विकल्प है, आप बताइए आपके पास। तो वो अंग्रेजों जैसे ही रह रहे हैं नेता, क्या है, सीधे अंग्रेज ही हैं पब्लिक के लिए। सवाल सवाल उनको भूल जाओ। आप नेताओं को भूल जाओ। हम तो आपको कह रहे हैं कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए अपने सपनों का, वो बिना तकलीफ के मैथिली शरण गुप्त आपको देंगे, और आपसे बदले में कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो क्या आप इतना या इतना साहस जुटा सकते हैं कि मुझे अच्छा भारत चाहिए, ये संकल्प ले सकते हो क्या? और यदि अनिल खरे ये संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त को जो प्रयास करना है वो करते रहें, लेकिन ये मान के चलें कि कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब हम अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अभी हमारे पाप का घड़ा नहीं भरा है, और अभी प्रभु हमें और कष्ट देना चाहते हैं। जो मैं बार बार ये कहता हूं ना, कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। यदि अनिल खरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए यदि बिना किसी प्रयास के मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है, और 10वें दिन से उसकी शुरुआत अपने आप हो जाएगी, आप चिंता मत पालो, केवल एक संकल्प ले लो कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। गरीब से गरीब व्यक्ति, जिसे आज खाने को लिए नहीं है, जिसकी कोई शिक्षा नहीं है, जिसकी कोई हुनर नहीं है, जो कुछ नहीं कमा पा रहा है, जो कि भूखा नंगा है, उसे समृद्ध बनाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, और सामने वाले से कुछ नहीं कराएंगे। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? इस संकल्प लेने में कोई नहीं है, सब आपके साथ है, कहाँ दिक्कत हो रही है? नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो जिससे बात करता हूँ, बड़े बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, दुष्ट लोग बात करने के बाद दूसरी बात जो है ना उसमें कहा, अच्छा आपका तो उद्देश्य बहुत बड़ा है। अरे भाई साहब, मेरा उद्देश्य बड़ा बना रहने दीजिए। हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? ना हम आपसे चंदा बड़ा मांग रहे उद्देश्य है, हैं, तो जब हैं? बड़ा उद्देश्य लेके चलेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे, उसमें क्या बात है। अपने बड़े होना चाहिए, नहीं, इसको उद्देश्य भी हम बड़े होना चाहिए, अनिल काम जी भी बड़ा अनिल होना जी हम चाहिए। इसको उल्टे ढंग से कहना चाहेंगे। हम इस बड़े उद्देश्य को सिर्फ इतने संकल्प लेने से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और सत्यनारायण कथा के 4 उपाय करके हम 100 करोड़ से अधिक हो जाएंगे, इसकी शक्ति उन 100 करोड़ में है। क्योंकि जब हम 100 करोड़ होंगे, तो आज के हमारे चुने हुए राजनेता जो हमारे लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, वो बेबस हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे हमारी। क्योंकि उसमें भी हम उनसे कुछ नहीं चाह रहे हैं। नेताओं से हम क्या कह रहे हैं कि भाई साहब, हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा अपने मॉडल से दे देंगे, तुम्हें केवल एक ही काम करना होगा कि 5 साल के जो हम बता रहे हैं उस तरीके से टैक्स मुक्त भारत को करना होगा। हमारा कहना है कि पहले साल टैक्स को 50%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 5% और 5वें साल भारत में किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, और भारत सरकार को 20 गुना पैसा देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, वो भी अपने मॉडल से। और उसके लिए 2 मॉडल है। एक मॉडल है क्राइम देखो, फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल, और दिक्कत कहाँ हो रही है, पब्लिक को आपकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं आपको 200%, 1 मिनट, मैं आपकी बात मानता हूं कि मैथिली शरण गुप्त की बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना? मैथिली शरण गुप्त आपसे चंदा मांग रहे हैं क्या?
मैथिली शरण गुप्त आपको जो है आपसे जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त आपको कोई धरना देने के लिए कह रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त किसी हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं? ये तो अब इतने टाइम से आपके साथ जुड़े हैं, ऐसा भी नहीं है, सबने एफर्ट किया, एक एक 2-2 महीने खूब लगे रहे। देखो उतने से लेकिन हम तो कह रहे हैं वो काम करना ही नहीं है। मैं तो एकदम उल्टा कह रहा हूँ। देखिए देखो कुछ अनिल जी लगा ही जो नहीं मैं इसे। अनिल जी जो मैं हम कह रहा कहीं ना कहीं उससे जो भी रास्ता है उससे कहीं ना कहीं हम तो कहीं सभी नहीं का भटक कोई ना रहे। कोई अलग लग रहा है। नहीं कुछ अलग नहीं अदरवाइज अभी तक कुछ जाने अलग क्या नहीं हो रहा जाए। है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं हजारों व्हाट्सएप ग्रुप से रोज जुड़ रहा हूँ। मेरी स्थिति इस समय ये है कि मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ अपने संदेश डालता हूँ। हाँ 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 मतलब यदि आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आप हाँ मान के चलिए कि मैं आपके संदेश को पढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ जब तक आप फोन करके मुझसे नहीं कहेंगे, और हाँ मैं हाँ। आपके फोन को मैसेज को सर्च करके जब तक नहीं देखूंगा तब तक आपका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आप देखिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो